बढ़ती गर्मी के साथ साथ दिल्ली में जल संकट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आसमान ऊपर से आग बरसा रहा है। जमीन पर इस झुलसती गर्मी में लोगों के बीच पानी की मारामारी मची है। इस संकट का कोई समाधान निकालने की बजाय सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। टेम्परेचर 44 डिग्री से नीचे नहीं आ रहा, वहीं नेताओं की बयानबाजी इस तापमान को और भी ज्यादा गर्म बना रहे हैं। दिल्ली में पानी का संकट गहराया हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एंड्रयूजगंज में इंदिरा कैंप में प्रदर्शन किया। केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल हुई, तो मोती इलाके में चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। कॉलोनियों में घूमकर लोगों को पंपलेट बांटे गए और केजरीवाल सरकार का इस्तीफा मांगा। दिल्ली में पानी का संकट अब केवल झुग्गियों और साधारण कॉलोनियों तक सीमित नहीं है, वीवीआईपी इलाकों में भी पानी की कटौती हो रही है। संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी इमारतें इसकी चपेट में आ गई हैं और अब तो अस्पताल भी इससे पीछे नहीं है। राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग जैसे अस्पतालों में भी पानी की किल्लत परेशानी का सबब बन रही है। अब दिल्ली में एक तरफ टेम्परेचर लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो सियासत भी अपने रंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। राजधानी में पानी का संकट लगातार बरकरार है और आम लोगों के जीवन पर असर डालने के बाद वीवीआईपी इलाकों तक पहुंचने के बाद अब अस्पतालों तक पहुंच गया है। नई दिल्ली के 3 बड़े अस्पताल, राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग, कलावती सरन अस्पताल, इन तीनों अस्पतालों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ रहा है और एनडीएमसी की तरफ से कहा गया है कि अगर पानी की आपूर्ति नहीं होती है, अगर यूं ही संकट बरकरार रहता है, तो एम्स और सफदरजंग में भी पानी की किल्लत हो सकती है। पानी की सप्लाई में कमी की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। अब सोचिए, इस बढ़ती गर्मी में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमार होने के बाद इलाज के लिए जिन अस्पतालों में जाएंगे वहां पानी की कटौती है। हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारी एनडीएमसी की जो टोटल रिक्वायरमेंट और जो कमिटेड सप्लाई है वो 125 एमएलडी की वाटर सप्लाई है, मिलियन लीटर डिस्पोजल जो सप्लाई है, पर अभी हमें 65 से 70 मात्र हमें एमएलडी पानी मिल पा रहा है। लगभग 50 से 40% की पानी की सप्लाई कम हो गई है। और सबसे हैरानगी की बात है, जो उनका मेजर वाटर सप्लाई का जो वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो हमारी वाटर सप्लाई आती है, आज पिछले 2 दिन से 17 और 18 अभी तक एक बूंद भी पानी की सप्लाई नहीं आई है, जिसके कारण मेजर एरिया जो इफेक्टेड हो रहा है वो बंगाली मार्केट है, तिलक मार्केट है, गोल मार्केट है, उसमें हाई कोर्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट है, उसमें हॉस्पिटल लाइक आरएमएल है, कलावती है, लेडी हार्डिंग है। और आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति रही तो पार्लियामेंट का एरिया भी उसी में, पार्लियामेंट हाउस का एरिया भी उसी में आता है। अब दिल्ली के अस्पतालों में पानी की कटौती क्यों हो रही है, इसकी वजह भी आपको बताती हूं। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड ने एनडीएमसी को पानी की सप्लाई में 40% की कटौती कर दी है। इसके बाद एनडीएमसी अपने इलाकों में पानी की कटौती कर रही है। एनडीएमसी को 40% पानी की कटौती हुई है। रोजाना 125 एमएलडी पानी मिलता है, लेकिन अभी इस 125 एमएलडी की क्वांटिटी को घटाकर 70 से 80 एमएलडी कर दिया है और इसी वजह से अब उन इलाकों पर भी असर पड़ रहा है जिसे आप लुटियंस दिल्ली के नाम से जानते हैं, जो वीवीआईपी का इलाका है, जहां अस्पताल हैं, उन इलाकों पर भी असर पड़ रहा है। अब एनडीएमसी को पानी की कटौती करनी पड़ रही है और अभी इसका असर आरएमएल, लेडी हार्डिंग पर पड़ा है। इन अस्पतालों में पानी की कटौती करना ही एनडीएमसी के लिए एकमात्र उपाय बच गया है। वीवीआईपी इलाकों में तो पानी एक समय कर दिया गया है, लेकिन अस्पतालों में पानी की कटौती परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। एनडीएमसी की अगर हम बात करें तो यहां पर पानी की कटौती लगातार की जा रही है। आपको बताएं 40% पानी की कटौती हो रही है। रोजाना 125 एमएलडी पानी की जरूरत होती है, लेकिन मिल कितना रहा है? 70 से 80 एमएलडी। और जब पानी की संख्या कम हो रही है तो आप समझिए कि उसका असर कैसे लोगों पर पड़ रहा है। कल दिल्ली में पारा 46.1 डिग्री तक पहुंच गया और अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने के आसार बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में बिजली की डिमांड आपको बता दें 8,667 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे समय में कई इलाकों में लोग अपने घरों के अंदर आराम करने की बजाय पानी के लिए घंटों मशक्कत करने को मजबूर हैं। आपको जानकारी दे दें कि तापमान 46 डिग्री है, पानी संकट, राजधानी में हाहाकार है और इन सब के बीच बिजली की मांग जो है वो 8,667 मेगावाट की है, क्योंकि लोग घर पे हैं, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं और ऐसे में बिजली को लेकर भी लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं।